हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुमित, आपका फ्रेंड वरदान फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस क्लिनिक से। दोस्तों, कुछ लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आप वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा और उसमें पुश की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इसी पुश से हमारे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, एक अच्छा कंटेंट लाने का आपके लिए। आप देखिए, जो लास्ट वीडियो बनाया था मैंने जल नीति के ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको 10% भी बेनिफिट हुआ है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपने उसे किया, आपको कैसा लगा, इजी लगा, डिफ़िकल्ट लगा और कैसा रहा। अगर आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया है तो उसका रिव्यू डालिए, मुझे बताइए कि लगा कैसा आप लोगों को, सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियोज़ फॉर यू। आपके लिए और कुछ इस तरह के वीडियोस जो हमारे को लगता है कि डिफ़िकल्ट टास्क हैं, सो मैं उन्हें और इजीली तरीके से प्रेजेंट कर सकूंगा। अभी आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, यह है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नित्यानंद शुक्ला, जो हमें बताएंगे कि हम अपने घर पे क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं और कैसे इजीली उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हमें एक्सरसाइजेस करनी है फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो हम एक्सपर्ट गाइडेंस लेते हुए डॉक्टर नित्यानंद शुक्ला के पास चलते हैं और उनका ओपिनियन और उनकी सारी की सारी नॉलेज लेते हैं फ्रोजन शोल्डर के रिगार्डिंग। तो आगे चलते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर लगे वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू। आगे हम चलते हैं डॉक्टर नित्यानंद शुक्ला के पास। आइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नित्यानंद शुक्ला अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं आप सबका वरदान फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस क्लिनिक की तरफ से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने क्लिनिक में आने वाले, अपने OPD में आने वाले एक सबसे कॉमन कंडीशन फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि नेम से ही पता लगता है, फ्रोजन मीन्स फ्रीजिंग ऑफ द मोमेंट। इस कंडीशन में जो शोल्डर जॉइंट है, इसके सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मैं कुछ जो इस जॉइंट्स के मूवमेंट्स करके आपको दिखाऊं। सबसे पहले जो ये मोमेंट है, ऊपर तक जाने वाला मोमेंट, इसका रिस्ट्रिक्शन भी हो जाता है। जो साइड से ऊपर उठाने वाला मोमेंट है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। और जो हाथ को पीछे ले जाने वाले मोमेंट हैं, इनमें भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ये सारे मोमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तब वो कंडीशन कहलाती है फ्रोजन शोल्डर। वैसे तो बहुत सारे ऐसे दर्द हैं कंधे में जो होते हैं, लेकिन हर दर्द फ्रोजन शोल्डर का दर्द नहीं होता है। उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है, कुछ उसके सिम्टम हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, हमारा कंधा अब फ्रोजन शोल्डर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसे कुछ कंडीशन की हम बात करें, कुछ सिम्टम की बात करें कि कैसे हमें पता चलेगा कि कहीं हमारा शोल्डर फ्रोजन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में कुछ मोमेंट्स मैं आपको करके बताता हूँ जो आप अपने घर पे भी पता कर सकते हैं। अपने आप से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये कंडीशन फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा रही है, जिसके लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं एक मोमेंट में दिखाता हूँ आपको। आप अपने घर पे कोशिश कीजिए ये मोमेंट करके चेक करने की कि आपका कंधा किस ओर जा रहा है। आप थोड़ा सा साइड टर्न होइए। मैं आपको साइड टर्न होके ही बताऊंगा ये, क्योंकि सबसे इजी है ये पहचानने के लिए कि कहीं आपका कंधा फ्रोजन शोल्डर की तरफ तो नहीं जा रहा है। अपने हाथ को पीछे की तरफ उठाने की कोशिश करें। अगर पीछे की तरफ ले जाने में आपको दर्द इस एरिया में आना शुरू हो जाता है, या फिर इधर पीछे कंधे की तरफ कहीं दर्द आपको आता है, तो आपको थोड़ा कंसर्न होने की ज़रूरत है। अगर आप और स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो इसको ऐसे पीछे ले जाके, मैं पीछे की तरफ मुड़ के दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा सा ऐसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें आपको सीवियर पेन आता है फिर यहाँ पीछे या फिर साइड में, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़रूर कंसर्न होने की आवश्यकता है, आपका कंधा फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन होती हैं, लेकिन हर दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं कहलाएगा। और कोई आपसे कहता है तो आप एक बार ज़रूर चेक करें अपने आप से ही, उसके बाद आप जा सकते हैं अपने कंसल्टेंट के पास, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर ऑर्थोपेडिशियन हो। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मोमेंट जो आप अपने घर पे करें, जो आपको मदद करेगा
इस कंडीशन से थोड़ा सा रिलीफ देगा आपको। उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, कहीं पे भी खड़े हो जाइए थोड़ा सा सपोर्ट लेके, और सबसे पहले बेसिक मूवमेंट है, शोल्डर को थोड़ा पीछे कीजिए, अपने कंधे को पीछे की तरफ ले जाइए। जो आपको खिंचाव, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जब भी होता है तो हमने देखा है कि हमारे जो नेक एरिया है, जो ये पूरा कंधा का एरिया, इसमें भी खिंचाव आता है। तो इसको थोड़ा सा रिलीफ कर देगा ये। आप पीछे ले जाइए और फिर वापस लाएं इसको, फिर से पीछे ले जाएं, फिर से वापस लाएं। इस मूवमेंट को आप कम से कम 10 बार रिपीट करें। कुछ ऐसे मूवमेंट्स बताता हूं जो आप करके कैसे थोड़ा सा रिलीफ मिले, जो आप होम रेमेडी, एज ए होम रेमेडी क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर से मदद के लिए। सबसे पहले जो मूवमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ पेंडुलम मूवमेंट्स के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, पेंडुलम मूवमेंट्स वैसे ही होती है जैसे घड़ी का पेंडुलम बिल्कुल सस्पेंशन में हिलता रहता है। ये मूवमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा साइड टर्न लें, कहीं से भी हल्का सा सपोर्ट लें, किसी वॉल का सपोर्ट ले लीजिए या फिर चेयर हो, किसी भी ऐसे थोड़े से ऊंचाई टेबल हो उसका सपोर्ट ले सकते हैं। हल्का सा बेंड कीजिए, अपने हाथ को पूरा सस्पेंड कीजिए। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट जो है वो टाइट नहीं होना चाहिए, आपका कंधा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और फ्री करके इसको जैसे पेंडुलम का मूवमेंट होता है हल्का सा अपने बॉडी से पुश कीजिए और पुश देके और इसको मूवमेंट होने दीजिए ऐसे। फिर जब थोड़ा मूवमेंट कम हो जाए फिर हल्का सा बॉडी से पुश कीजिए और पुश करेंगे तो ये अपने आप मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट को आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं एक मूवमेंट में। ऐसे ही इसको आप फ्रंट से भी कर सकते हैं, ऐसे इसको भी 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। इसके साथ साथ आप इसी पोजीशन में रखें, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में झुके रहने से कई बार स्ट्रेन भी आ जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, कहीं इसको ठीक करते करते हम यहाँ पे स्ट्रेन ना ले लें। तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से हल्का सा बेंड कीजिए, सपोर्ट लीजिए और इसको रोटेटरी मूवमेंट कीजिए। इसको हम सर्कमडक्शन भी बोलते हैं, रोटेटरी मूवमेंट भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप कोई भी कह सकते हैं। जो आप टर्म इस्तेमाल करना चाहें इसके लिए कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि मूवमेंट हो, इसका शोल्डर का मूवमेंट हो। इसको सबसे पहले छोटे से शुरू कीजिए, फिर थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इस मूवमेंट को। ये बहुत ही हेल्प कर देगा इनिशियल स्टेज में आपके फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में। एक चीज़ याद रखने की बात है कि ये सारा कुछ हमें प्रिकॉशनरी करना है, ये कंप्लीट रेमेडी नहीं है। कंप्लीट रेमेडी के लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाना है अगर आप फ्रोजन शोल्डर से निजात पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जो दूसरे मूवमेंट मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक कोई भी तौलिया लीजिए, छोटी टॉवेल हो, कोई रुमाल हो आपके घर में, उसको भी आप ले सकते हैं। ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप वॉल के साथ मूवमेंट करें तो आपके हाथों में अच्छी सी ग्रिप बने, फ्रिक्शन अच्छा से हो और ये प्रॉपर तरीके से आप मूवमेंट को कर पाएँ। किसी भी वॉल के साथ इसको ऐसे लगाइए। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि आपका कंधा इस ऊंचाई तक ना जाए, क्योंकि दर्द हो ऑलरेडी। ये जिस ऊंचाई तक जाता है, अगर थोड़ा कम तक जाता है तो आप वहीं पे खड़े हों। हाथ को बिल्कुल सीधे रखना है आपको। याद रखिए, हाथ बिल्कुल आपका सीधे रहना चाहिए। जब भी आप वॉल के सहारे होंगे तो हाथ सीधे रहेगा, चाहे आप साइड से करें या फिर सामने से मूवमेंट करें। मैं करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सीधे रखें इसको और इसको स्ट्रेच करते हुए ऊपर तक जाएं। थोड़ा स्लो जाएंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी दर्द है। तो जितना आप जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश कीजिए। जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं ऊपर तक उतना जाइए। जैसे जैसे आप वॉल के नज़दीक आते जाएंगे थोड़ा सा और करीब आते जाएंगे। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा वॉल के और करीब आते जाइए और उसको स्ट्रेच करते जाइए। मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे मैं इसलिए मैक्सिमम ले जा पा रहा हूँ कि मेरे हाथ में भी दर्द नहीं है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम जाएं, लेकिन ये कोशिश करनी है।
आप एक टारगेट बनाइए। पहले दिन जितना ऊपर तक जाते हैं, दूसरे दिन या फिर अगर सुबह उतना ऊपर तक जाते हैं तो शाम को कोशिश कीजिए थोड़ा सा उससे, उस मार्क से थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। ये आप करेंगे एक टारगेट बना के तो ज़रूर हेल्प करेगा। इसको आप साइडवेज भी कर सकते हैं। टॉवेल को थोड़ा और छोटा कीजिए, जैसे यहाँ रखें, हाथ को ऐसे रखें और पूरा स्ट्रेट रखिए हाथ को, और फिर ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा आप उतना ही जा पाएंगे जितना पेन फ्री रेंज हो। दर्द बढ़ाना नहीं है, हमें दर्द को रिलीव करना है। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं उतना जाइए, और थोड़ा सा पास आते जाइए, और थोड़ा सा पास आते जाइए, और मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। फिर से वापस आएँ। इन मोमेंट्स को भी शुरुआत में 5-5 दफ़े कीजिए। 5 रिपीटेशन इज़ इनफ। उसके बाद धीरे धीरे आप इस मोमेंट को बढ़ा सकते हैं। एक और मोमेंट, अब तौलिए की साइज़ थोड़ा सा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए। इसको फोल्ड कीजिए। जो आपके घर में होम टॉवेल है वो इनफ है इसके लिए। ऐसा बनाइए कि आपके पूरे ग्रिप में आ जाए। याद रखिए ऐसे हाथ हो, थंब और इंडेक्स के बीच में जो आपकी ग्रिप है उस ग्रिप में से पकड़ें आप। ठीक से होल्ड कीजिए इसको। मैं पीछे मुड़ के फिर दिखाता हूँ। दूसरे हाथ में भी वैसे ही ग्रिप होगी। इसमें भी आपको ऐसे पकड़ना है और इस हाथ से नीचे तक लाइए और फिर ऊपर तक ले जाइए। ये लगभग वैसा ही है जैसा मैं और आप, हम सब रोज़ ये मूवमेंट करते हैं। याद कीजिए कब, जब हम अपने बाथरूम में होते हैं, पीठ को साफ़ कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम ये मूवमेंट करते हैं। यही करना है। बस थोड़ा सा ध्यान इसमें ये रखना है कि मूवमेंट आपके एल्बो से हो। कई बार ऐसा होता है कि तौलिया नीचे खिसक जाती है, तौलिया ऊपर खिसक जाती है। ये नहीं, दोनों की ग्रिप ठीक से पकड़िए और एल्बो से मूवमेंट करते हुए ऊपर तक लाएं। अपोजिट हैंड को पूरा ऊपर तक स्ट्रेच कीजिए तो ये वाला ऊपर आएगा। फिर इसको नीचे लाइए। इसको सेम आप रिपीट कर सकते हैं दूसरे हाथ से। दोनों हाथों से रिपीट करना है, दोनों हाथों से रिपीट करना है इसको। ये मूवमेंट भी काफ़ी कारगर है शोल्डर के मूवमेंट्स को बरकरार रखने के लिए। ये दोनों मूवमेंट आप ज़रूर करें घर पे। पेंडुलम मूवमेंट ज़रूर करें घर पे। इसके अलावा एक और जो सबसे कॉमन होती है, बताया भी जाता है, वो भी मूवमेंट आप कर सकते हैं। अपने हाथों को जैसे लेडर, वॉल लेडर जो होती है ना, वो मूवमेंट आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अपने हाथों का मूवमेंट भी होगा और स्ट्रेच भी आएगा। ये मूवमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर पे। इसमें भी याद रखिए जैसे हमने पहले मूवमेंट बताई थी वैसे ही थोड़ा सा आप वॉल के करीब आते जाइए और स्ट्रेच करते जाइए। इसमें स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपके मसल्स का भी एक्शन हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, आपके फिंगर्स का भी मूवमेंट हो रहा है। इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं। एक साथ धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए ऊपर जाइए और स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम, फिर मूवमेंट करते हुए नीचे लाइए, नीचे लाइए। इस मूवमेंट को आप 5 टाइम्स अ डे कर सकते हैं। रिपीटेशन 5 रिपीटेशन, 10 रिपीटेशन, वो डिपेंड करता है कि आपका दर्द किस लेवल पे है। ये जो भी एक्सरसाइजेज मैंने बताई है ये बहुत ही सिंपल और बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप करके अपने कंधे को फ्रोजन शोल्डर में जाने से बचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर दर्द है, किसी भी मोमेंट में पेन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन हो रही है मूवमेंट्स की, तो आपको इमीडिएटली अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ही इज़ द राइट पर्सन टू गाइड यू विच एक्सरसाइजेज आर देयर फॉर यू, विच आर द सुटेबल एक्सरसाइजेज फॉर यू। कोई भी एक्सरसाइज आप अपने आप से एग्जैजरेट करके मत कीजिए, वो आपकी कंडीशन को ठीक करने की बजाय उसको बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए ज़रूर कंसल्ट करें अपने फिजियो से। बहुत वर्स्ट कंडीशन है, अपने ऑर्थोपेडिशियन का भी एक बार हेल्प लें। हम लोग यहाँ पे हैं, वरदान की पूरी टीम आपके लिए है यहाँ पे, हम बराबर आपके लिए हैं। आप आइए, एक बार ज़रूर
हम आप सबको कंसर्न कीजिए, करेंगे जो भी आपके लिए बेहतर होगा। इस शोल्डर के लिए, ऐसी किसी भी कंडीशन के लिए जो भी बेहतर होगा, हमारी पूरी टीम, वरदान की पूरी टीम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।